बताइए जैसे कि आप कहाँ रहते हैं और किस रीजन के लिए आप काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो आपसे आपको जानते नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए। हम पूरे इंडियन फैमिली की तरफ से सोलर ग्रुप कंपनी को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और जिस मकसद से आज हमें बुलाया गया है, मैं पूर्ण रूप से इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मेरा नाम राजेश कुमार और मैं इंडिया बिहार से बिलोंग्स करता हूं। इस कंपनी में मैंने लगभग 2 साल पहले मतलब अक्टूबर 2018 के अंदर एंटर किया था। हमारे ग्रेट अपलाइन, जिसको हम बोल सकते हैं, इनको हम अपना गुरु मान के चलते हैं, इन्होंने और हमने मिलके इस टेक्नोलॉजी के बारे में देखा और उसके बाद हमने फैसला लिया जो हमको इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने और अपने फैमिली का और अपने समाज और देश के लिए एक अजूबा साबित हो सकता है, और हम लोगों ने इसको आगे ले चलने के लिए फैसला किया। उसके बाद हमने इस कंपनी को देखा, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। सबसे पहली चीज तो मेरे मन में जो अंदर से आना शुरू हुआ वो ये सवाल था, जो दुनिया के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी अभी लोगों को दिखाया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी इस टाइप का टेक्नोलॉजी बड़े बड़े कंपनियां जो है वो ऑलरेडी कमान मतलब लेके आई हुई है दुनिया के अंदर। लेकिन हम ये तो अभी स्टार्टअप है, हम लोग इसमें कैसे सक्सेस कर सकते हैं, ये जो सवालात थे ये हमारे मन में बहुत कतूहल कर रहे थे। और फिर मैंने कंपनी में आगे काम करने से पहले इस टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी क्या है उस पर जोर दिया और इसको रीड करने का पूरा कोशिश किया। रीड करने के उपरांत मैंने इसमें बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस पाए। उसके बाद मैंने कंपैरिजन किया जो दुनिया के अंदर अभी इलेक्ट्रिक मोटर का टेक्नोलॉजी चल रही है उस पे, और जो रिजल्ट हमें मिला वो बिल्कुल अलग रिजल्ट था अदर से। फिर मैंने मन बनाया जो अब हमको इसे दुनिया के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर की बात हटा दीजिए, पहले हम अपने इंडिया के अंदर आएंगे, क्योंकि हमारा इंडिया में पॉल्यूशन का थोड़ा सा ज्यादा क्रेज है, जिसकी वजह से पूरा इंडिया आज इसके चपेट में आ चुकी है। और मैंने उस समय से शुरुआत कर दिया इस मिशन को लेके। आपने पहले सवाल के जवाब में आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, तो मैं आपसे सीधे अब तीसरा सवाल करता हूं कि आपको क्यों लगता है कि ये ड्यूइनो का जो मोटर जो है इंडिया में वो चलेगा, उसकी डिमांड होगी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हाँ, एक कारण बताइए सबसे बड़ा। बिल्कुल, सबसे पहला मैं इसमें बहुत सारे कारण मतलब 2-3 कारण मैं आज आप लोग मैं शेयर करना चाहूंगा। जो जिस टेक्नोलॉजी को मैंने देखा, मैं आपको ये बात बताते चलूं, जो अभी इंडिया जो हमारा इंडिया है विकासशील देश है। जैसे इंडिया में मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें हमारा जो इंडिया का मेंटेलिटी है वो क्वालिटी आप कितना दे रहे हो ये ज्यादा लोग नहीं देखता, आप उसको कितना कम रेट में दे रहे हो ये देखता है। क्योंकि वो ये नहीं चाहता जो ये ज्यादा दिन टिके, वो ये चाहता है अगर कम दिन ही टिके लेकिन हमको थोड़ा सा नॉर्मल रेट में मिले, जिससे हम इसको कुछ दिन के लिए कमांड कर सके। जब मैंने इस टेक्नोलॉजी को बारे में मतलब ड्यूइनो मोटर को रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इसका एक चीज के कारण ये जितना हाई कॉस्ट हो जाता था, तो जो परमानेंट मैग्नेट है जिसकी वजह से चाइना जो है बहुत ज्यादा हाई रेट में मतलब एकमात्र चाइना उत्पादन करता है मैग्नेट का, जिसकी वजह से हमारा पूरा इंडिया चाइना मार्केट पे डिपेंड है। खास के इलेक्ट्रिक एरिया में, इलेक्ट्रिक सेक्टर के एरिया में पूरा का पूरा डिपेंड है चाइना पे। मैंने जब इस चीज को देखा तो इसमें कहीं पे किसी भी तरीके का मैग्नेट का कोई उपयोग नहीं है। साथ में इन्होंने पूरा का पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपयोग किया हुआ है, जिसको हम लोग IE1 और IE3 और 4 मतलब इंटरनेशनल इफिशियंसी 3 और 4 मैंने स्टडी करने के बाद पाया। साथ में ये नॉर्मल धातु जो किसी भी देश में आसानी से मिल जाए, स्टील धातु और तांबा का उपयोग करके इसको मैन्युफैक्चर मतलब एक नया रूप दे रहे हैं, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि हम
इस टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया में भी आसानी से इसको बना सकते हैं या कोई कंट्री आसानी से इसे बना सकता है, जिसके वजह से ये बहुत ही कम रेट में और एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ लोगों के सामने, मतलब लोगों को मिल सकता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जिससे हमको लगा जो भाई अगर इस टेक्नोलॉजी को हम अपने इंडिया के अंदर लाते हैं तो हमारा इंडिया का जो बहुत सारे पैसा है जो किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में वहां से एक्सपोर्ट करके यहाँ लाने में जो ज्यादा खर्च हो जाता है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ में हमारे जो नॉर्मल फैमिली के लोग हैं उनको आसानी से ये चीज मिल पाएगा। और इस सोच के साथ मैंने एक फैसला लिया जो भाई टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल डिफरेंट है, और अपने लोगों के साथ भी ये चीज शेयर किया। शेयर करने के बाद लोगों को भी पता चला जो नहीं, ये रियलिटी में ये चीज है जिससे हमारा इंडिया बिल्कुल स्वतंत्र हो सकता है। ओके, आप ये बताइए कि जैसे कि हमें पता है कि आपका जो पार्टनरशिप का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है, तो आप ये बताइए कि आपने ये नेटवर्क कैसे बनाया? आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मेरा जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ हमारा पार्टनर, हमारे लीडर हमारे साथ जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो जो एक क्वेश्चन आप एक बार और सर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसे इंडिया के अलावा भी मेरा अदर कंट्री में पार्टनर है। जब मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद मैंने खुद ये फैसला लिया जो सिर्फ ये हमें फाइनेंशियल हेल्प ही नहीं कर सकता अपने लाइफ के अंदर, बल्कि हमें एक इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है अगर पूरा इंडिया इस तरफ झुके। तो मैंने लोगों के साथ इनका ये एक टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव रखा, अपने सोलर ग्रुप या नोब टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव रखा और उनको ये एहसास दिलाया जो आप जिस टेक्नोलॉजी को मैं आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सिर्फ हमारा फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा, आने वाले समय में हमारा जनरेशन का आने वाला जो फ्यूचर है, हमारे समाज, हमारा देश, इन सब में एक अलग पहचान छोड़ के देगा। क्योंकि सपोज अभी हम इलेक्ट्रिक मोटर का अभी से यूज करना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में हमारा पर्यावरण काफी हद तक सुधर जाएगी, जिससे हमारा आने वाला जनरेशन बहुत अच्छे से जी पाएंगे। ये चीज मैंने लोगों को समझाया और उनके साथ साथ एक ऐसा संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित किया जिसे उनको लगा जो भाई नहीं, ये चीज रियलिटी में इसको करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू किया और आज हम अपने लोगों की वजह से, अपने टीम की वजह से आज आप लोगों के सामने कुछ बोलने का हमें मौका मिला हुआ है। तो ये सारा वजह उन्हीं का है और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। ओके, आज का आखिरी सवाल होगा कि जैसे कि आपको भी पता ही है कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पार्टनर हैं, तो आप क्या सलाह मशवरा देंगे किसी एक नए बंदे को जो केवल पार्टनर बना है और काम शुरू कर रहा है? एक सलाह, एक मशवरा जो आप अगर देंगे तो कौन सा होगा? बिल्कुल, पहली बात तो ये जो मैं अभी सक्सेसफुल नहीं खुद को बोल सकता और कोशिश करता हूं जो उस राह पे चलूं जिससे आने वाले समय में खुद को एक सक्सेसफुल बोल सकूं। लेकिन फिर भी जो नए पार्टनर जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको सबसे पहला मेरा ये सजेशन होगा, जो आप हमारा नए पार्टनर बने हैं, अगर पार्टनर कंपनी का अभी तक नहीं हुए हैं या होने वाले हैं तो सबसे पहले आप हमारा इस टेक्नोलॉजी को रीड कीजिए, हमारा टेक्नोलॉजी को रीड कीजिए। टेक्नोलॉजी को रीड करने के बाद आप कंपेरिजन कीजिए जो हमारा डू यू नो टेक्नोलॉजी है वो और जो अदर टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर चल रही है वो, उसमें कितना हम डिफरेंस हैं, मतलब हम हमारे और उनमें कितना समानताएं हैं जिससे हम बेहतर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर जाएंगे। दूसरी चीज जब आप इसमें एंटर होते हैं तो हमारा जो ये मैनेजमेंट सिस्टम है उस मैनेजमेंट सिस्टम को समझिए
मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के बाद आप अपने अपलाइन से जो आपको इनवाइट किया हुआ है उनको उनके साथ तब तक बने रहिए जब तक आपको ऐसा न लग जाए जो अब मैं खुद से अपने टीम को कंट्रोल कर सकता हूं, अपने टीम का जो भी बंदा है उसका क्वेश्चन का समाधान खुद से कर सकता हूं। तब तक आप उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, तब आप एक अच्छे लेवल पे और एक अच्छे लीडर के रूप में आगे आ पाएंगे। ओके, Первый мой совет, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवालों के जवाब दिए। अब हमारे जो ग्राहक जो हैं, जो लोग हैं जो देख रहे हैं रूस में और दूसरे देशों में, अब आपके बारे में ज़्यादा जानेंगे, आपको पहचानेंगे। Если у тебя есть вопросы, ты тоже можешь. आपके पास और सवाल हैं राजेश जी? जी, हम एक सवाल इनसे पूछना चाहेंगे जो कि हमेशा से मेरे अंदर घूमता रहता है। मतलब जब आप सोलर ग्रुप कंपनी का निर्माण किए, मतलब करने वाले थे, तो इन चीजों का जो आइडिया है आपके मन में कैसे आया और आपने किस आइडिया को लेके, मतलब किस चीज को लेके डिसाइड लिया जो भाई हमको इस टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करना है? ठीक है, समझा। Ну, давай так вот кусочками будем. आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है और उसका जवाब जो है मतलब कि काफ़ी लंबा हो सकता है। मैं आपको अभी एक छोटा सा जवाब दूंगा। इसके बारे में ज़्यादा 27 को जो हमारा वेबिनार होने वाला है उसके दौरान मिस्टर सर्गेई बोलेंगे। मैं आपको अभी एक छोटा जवाब देता हूँ आपके सवाल का। रूस एक सोवियत यूनियन का हिस्सा है। पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। तो सोवियत यूनियन के समय में सोवियत सरकार ने इंजीनियरिंग को लेकर के इंजीनियरिंग पे बहुत जोर दिया कि हमारे यहाँ कि सोवियत यूनियन में अच्छे साइंटिस्ट हो और खूब उसमें पैसा डाला रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। और ऐसा हुआ कि सोवियत यूनियन रहा नहीं और जितने भी टुकड़े हुए सोवियत यूनियन में वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, जिसे बनाने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और कहीं भी बनाई जा सकती, क्योंकि जो मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। सोवियत यूनियन था, ये जितने भी लोग थे इंजीनियर्स थे जिनके पास अलग अलग आइडियाज़ थे नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करने के लिए। तो जब सोवियत यूनियन टूटा तो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि सब लोग इधर उधर बिखर गए और एक जो उनका इंस्टीट्यूट हुआ करता था जिसकी छत के नीचे वो सब एक साथ काम करते थे, तो एक तरह से वो सब बेघर हो गए। अब जो उनके आइडियाज़ थे वो तो कहीं गए नहीं, आइडियाज़ जो थे वो थे ही थे। और लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पहले तो सब कुछ स्टेट स्पॉन्सर था, पहले आप सरकार देती थी पैसा सब कुछ बनाने के लिए। अब ऐसा हो गया है कि आइडिया तो है लेकिन उससे इस आइडिया को मटेरियलाइज करने के लिए पैसे नहीं है। तो इसीलिए हमने एक रशियन इंजीनियर को अप्रोच किया, उसके आइडिया को प्रमोट करने का हमने डिसीजन लिया। पता ही है कि हमारी कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल कंपनी है। हम लोग इंजीनियर्स नहीं है, हम लोग कुछ रिसर्च नहीं करते, हम लोग कुछ डेवलप नहीं करते, हम एक फाइनेंशियल कंपनी है। तो हमारा शुरुआत का जो एक्सपीरियंस जो था वो था क्राउड इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। हो सकता कि कोई दुकान खोलना चाह रहा था, हो सकता कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा था, तो वहाँ के लिए उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठा करना। बाद में हमने देखा कि ये जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं ये तो अच्छा है, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा करना चाहिए, कुछ ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। तब हमारा ध्यान गया इन इंजीनियर्स लोगों की तरफ जिनके पास आइडियाज़ हैं। हो सकता है आधा प्रोडक्ट भी बना हुआ है लेकिन उससे मास प्रोडक्शन में लॉन्च करने के लिए उनके पास ना ही प्लेटफॉर्म है ना ही फाइनेंशियल बैकअप है। तो तभी हमने डिसाइड किया कि हमारे पास ऑलरेडी क्राउड इन्वेस्टमेंट को कैसे इस्तेमाल करके कैसे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा किया जा सकता है, ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस था।
तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इंजीनियरिंग के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, कोई एक बड़ा काम करते हैं। Конечно, आप जैसे आपको पता ही होगा कि अब हमारी जो कंपनी है एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है, तो अब हमारा ध्यान केवल रूस तक सीमित नहीं है, केवल रूसी इंजीनियर्स तक सीमित नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हिंदुस्तान में भी कोई एक इंजीनियर है जिसके पास एक अच्छा आइडिया होगा, नया आइडिया होगा, तो हम वो भी देखने के लिए उस इंजीनियर के लिए भी उसे भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हम तैयार हैं। और केवल इंडिया की बात नहीं चल रही, वो इंजीनियर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियर हो, एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम किसी को भी सपोर्ट देने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी निकल चुके हैं और हमारे पास इंटरनेशनल कर्मचारी लोग भी हैं, मतलब कि हमारा नेटवर्क पूरा फैल चुका है। почему мы हमने मिस्टर दुइनोव का ही क्यों मोटर फाइनेंस करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मिस्टर दुइनोव ने अपने ही बलबूते पे ऑलरेडी एक मोटर बना चुके थे वो। मतलब कि जो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि पहले थियरी बहुत होती है, थीसिस बहुत होता है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब वो ऑलरेडी कर चुके थे और उनके पास एक ऑलरेडी रेडीमेड प्रोडक्ट था जो ऑलरेडी काम कर रहा था। तो अब रह गया था केवल अगला और फाइनल स्टेप, वो है मास प्रोडक्शन का। और ये जो टेक्नोलॉजी है इससे कितना फ़ायदा होगा आसपास प्रकृति को कितना फ़ायदा होगा ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए हमने रूस में इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का डिसीजन लिया था। Ну, в принципе, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बहुत ही अच्छा हमको एक सुझाव दिया और खुशी इस बात से भी हो रही है जो आज हमारे साथ बहुत सारे हमारा इंडियंस पार्टनर भी हमें देख रहे हैं और उनका जो लालसा था, जो भाई हम भी जाने इस क्वेश्चन के बारे में, आशा करते हैं वो लोग भी जान के खुशी होंगे। और आप हमें बुलाए, हमारे इंडियन फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं जो आज हम आपका सवाल का जवाब दे पाए हों। Спасибо большое вам за धन्यवाद कि आप आज आए, और यही कामना करूंगा कि आप और तरक्की करें, और यही कामना करेंगे आपके जो जितने भी कॉलीग्स हैं उनके लिए भी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Спасибо। все, пока.